Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is another video or lecture number 6, life process. Today we are going to discuss about the respiration in plant. आज हम प्लांट में कैसा रेस्पिरेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में रेस्पिरेशन के बारे में बता दिया है. व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. तो रेस्पिरेशन होता क्या है? So it is the process of release of energy while using certain organic matter या ग्लूकोज का यूज करके in presence of oxygen. तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड रेस्पिरेशन, सभी को एनर्जी की जरूरत होती है. प्लांट इज ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो प्लांट ऑल्सो डू द रेस्पिरेशन. प्लांट को भी रेस्पिरेशन की जरूरत होती है, प्लांट को भी एनर्जी की जरूरत होती है, वर्क करने की जरूरत होती है, न्यू सेल्स बनाने की जरूरत होती है. दैट्स वाई प्लांट ऑल्सो डू द रेस्पिरेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट. यस, लाइक द अदर ऑर्गेनिज्म प्लांट ऑल्सो नीड एनर्जी. सारे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत होती है, प्लांट को भी एनर्जी की जरूरत होती है. नाउ द प्लांट गेट दिस एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. प्लांट एरोबिक रेस्पिरेशन करता है और उससे वो एनर्जी जनरेट करता है. ठीक है, वी ऑल नो प्लांट्स आर डूइंग फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस में क्या प्रिपेयर होता है? कार्बोहाइड्रेट. क्या कार्बोहाइड्रेट में होता है? तो ग्लूकोज होता है. ठीक है, तो प्लांट के पास ऑलरेडी ग्लूकोज है, उसको चाहिए क्या? ऑक्सीडेशन के लिए सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, तब वो इजिली एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है. ना उस ऑक्सीजन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? गैस चाहिए होगा. So the exchange of gases occur through the diffusion process. ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है सेल के अंदर, लीफ के अंदर, वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है. डिफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है? तो डिफ्यूजन अकर इन द स्टेम्स, इन द रूट्स एंड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट. हम सबको पता है कि जो गैसेस एक्सचेंज होता है जनरली लीफ के अंदर होता है. इसके अलावा स्टेम भी एक्सचेंज कर सकता है और रूट के अंदर भी एक्सचेंज पॉसिबल है, क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत सारे वाटर भी होते हैं और साथ में सॉइल के साथ में गैसेस भी प्रेजेंट होता ही है. सो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू दिस स्टेम हो या लीफ हो या रूट हो, एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं. ठीक है, नाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू कहाँ कहाँ से होता है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? तो नंबर 1 स्टोमाटा है, नंबर 2 लेंटिकल्स है और नंबर 3 सरफेस ऑफ द रूट. ये 3 जगह गैसेस एक्सचेंज होता है. वी ऑल नो व्हाट इज स्टोमाटा. सो स्टोमाटा आर द टाइनी स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस. यू कैन सी दिस डायग्राम इज ऑफ स्टोमाटा. ये है ओपन स्टोमाटा, ये है क्लोज स्टोमाटा. ये जो येलो कलर का बड़ा सा सेल दिख रहा है वो है गार्ड सेल, और जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, ये ओपन स्टोमाटा है, ये क्लोज स्टोमाटा है, और ये जो बीच में दिख रहा है वो है स्टोमाटल पोर. जब ये ओपन होता है तो गैसेस एक्सचेंज होता है, क्लोज हो जाता है तो गैसेस एक्सचेंज बंद हो जाता है. लेंटिसेल्स इन द स्टेम. अब ये प्लांट का स्टेम है, तो स्टेम के ऊपर क्या होता है? बार्क होता है, ट्री का छाल होता है. वो डेड सेल्स का बना होता है. उनके बीच में भी स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं लेंटिकल्स और लेंटिसेल्स जिसको. ठीक है, यहां से क्या होता है? यहां से भी गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल है. तो स्टेम के अंदर लेंटिसेल्स, याद रखना है, गैसेस एक्सचेंज करता है. फिर आ जाता है सरफेस ऑफ रूट. ठीक है, रूट ऑल्दो इट इज इनसाइड द सॉइल, बट सॉइल के अंदर भी ऑलरेडी एयर्स तो होते ही हैं, वाटर भी होते हैं, एयर्स भी होते हैं. तो वहां पे भी जो रूट होता है, रूट सरफेस जो होता है, वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है. ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन. जब प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा होता है उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए वो एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को एंड यूज देम विद द ग्लूकोज. ग्लूकोज के साथ उसका यूज होता है. किस लिए यूज होता है? तो हमने पढ़ा है कि यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तभी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा. ठीक है, so during respiration plant absorb oxygen, use them with the glucose to create the carbon dioxide, water and energy. respiration में क्या क्रिएट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होता है, बाय प्रोडक्ट होता है. here is the equation of respiration in the plant. respiration in the plant का इक्वेशन हो
या रेस्पिरेशन इन एनिमल, दोनों का इक्वेशन सेम होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सो दिस इज ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है और वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में जब बॉन्ड टूटती है तो बॉन्ड के साथ एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया। ये इक्वेशन हमको याद रखना है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है प्लांट के लिए, जो प्लांट यूज करती है अपने लिए। अब बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या डिफरेंस है। तो चलो हम देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, इसलिए देख लेना जरूरी है। कंबशन आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, रेस्पिरेशन बायोलॉजी का पार्ट है, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं डिफरेंस या सिमिलरिटी हमने को पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, कुछ बर्निंग हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कुछ ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट, और एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रही है थोड़ी सी। सो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो रेस्पिरेशन इट अकर इन द लिविंग सेल्स। रेस्पिरेशन हमेशा लिविंग सेल के अंदर होता है, लेकिन जो कंबशन है इट इज अ नॉन सेलुलर प्रोसेस। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल स्पेशली ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इट इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। क्या हो रहा है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज कर रहा है, तो ये रेस्पिरेशन कहलाएगा। व्हेन शुगर बर्न, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड एनर्जी, एनर्जी इज रिलीज एज अ हीट। देखो यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है, वाटर भी रिलीज हो रहा है, बट इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहाँ पे हीट की तरह एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है। दिस इज कॉल्ड द कंबशन। थर्ड पॉइंट की बात करें रेस्पिरेशन में, ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल अकर एट द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो उसके बॉडी टेम्परेचर पे ही हो जाता है। लेकिन कंबशन में क्या होता है, हीट इज टू बी अप्लाइड, बाहर से हमको हीट करना पड़ता है फॉर द शुगर मॉलिक्यूल टू बर्न। सही है, यहाँ पे हीट एनर्जी की जरूरत होती है, यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर पे ही ऑक्सीडेशन हो जाता है। नाउ द एनर्जी इज रिलीज इन अ सेवरल स्टेज। जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो जब बॉन्ड टूटता है तब एनर्जी रिलीज होता है, और इसमें बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। आपको याद हो तो पहले ग्लूकोज था, फिर उससे पायरुवेट बना, फिर पायरुवेट का जो भी आगे का साइकिल रन होता है, इस तरह से स्टेज में एनर्जी रिलीज होता है। कंबशन में क्या होता है, तो एनर्जी इज रिलीज एट वंस एज अ हीट। एट वंस मीन्स एक ही बार में सारा एनर्जी रिलीज हो जाता है, दैट टू इन द फॉर्म ऑफ हीट। रेस्पिरेशन में क्या होता है, द सेवरल इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म। मैंने बताया ना, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट का फिर फाइनल प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड, इथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी होता है। तो बहुत सारे बीच में इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं, अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। कंबशन में नो इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म, डायरेक्टली बर्न हो जाता है। रेस्पिरेशन में एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन। हम सब जानते हैं कि एंजाइम का यूज होता है सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, उसका ऑक्सीडेशन में यूज होता है। कंबशन में एंजाइम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। रेस्पिरेशन अकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। देखो रेस्पिरेशन के लिए आपको सेल के अंदर हो रहा है, तो सेल तो फ्लूइड मीडियम है, लिक्विड जैसा होता ही है, वाटर होता ही है, तो रेस्पिरेशन वाटर के प्रेजेंस में हो सकता है, लेकिन कंबशन अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। आई होप एवरीवन इज क्लियर। अब इसके बाद आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखने हैं एंड आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आप वीडियो को बार बार देखिए, यू विल गेट टू नो ऑल द आंसर्स। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स के भी हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपको काफ़ी यूजफुल हो सकता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, आपको अगर जो वीडियो पसंद आया है और यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वन मोर टाइम।